guys, welcome back to the channel. Welcome to Ship Stories with Sagar, with me Sagar Rajput. So today I'm going to talk about something which is like what normally the sailors which are there, they know all about this, but the rest part, मतलब जो बाकी लोग हैं, what they think about merchant navy, like जो लोग merchant navy में नहीं है, what they think about merchant navy कि मर्चेंट नेवी इज़ वेरी लग्जरियस, वहाँ पे सब जगह घूमने मिलता है, यू कैन ट्रैवल अ लॉट, यू अर्न लॉट्स ऑफ डॉलर्स and etc many things. But today I'm going to tell you about the other side of the coin. This is not to like demotivate or demoralize the new candidates which are going to come, but you need to know the truth about merchant navy before joining, so that you are well prepared and you are well aware of the facts which you are going to face in future. So let's start the video, and if you have not subscribed to the channel, please subscribe to Ship Stories with Sagar and watch the video till the end, and please share, like, comment, whatever it is जो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, वो कर दीजिएगा प्लीज़. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, एज आई वॉज टेलिंग यू कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, जो है कि व्हाट आर द फैक्ट्स, ट्रूथ्स अबाउट मर्चेंट नेवी. So you must have seen a lot of videos about sailors who are posting their pictures and videos on YouTube, showing their lavish life, cars, bikes and everything. So ये एक पार्ट होता है मर्चेंट नेवी में जो सेलर्स हैं उनकी लाइफ का. मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, या वॉट एवर दे आर शोइंग ऑन यूट्यूब एंड दे आर पोस्टिंग पिक्चर्स, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट पीपल डू. जो आपके खुशी के मोमेंट्स है, जो आप एंजॉय करते हो, वो आप शेयर करते हैं. आप अपने दुखी जो द सैड पार्ट ऑफ योर स्टोरी, यू डोंट शेयर इट ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट. सो बट दिस इज़ वन साइड, एज आई सेड. तो मैं दूसरे साइड के बारे में बात करने जा रहा हूँ आज. सो आई विल टेल यू कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड, एंड एज आई हैव सेड कि लग्जरियस लाइफ, मनी एंड एवरीथिंग. सो आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस कि व्हाट आर प्रॉब्लम्स यू विल गोइंग टू फेस. एंड आई वॉन्ट कि जो भी जा रहे हैं, मेरी ये कोशिश यही रहेगी कि उनको जितना भी हो, दे शुड बी अवेयर. सो दे शुड नॉट लाइक बी लाइक सरप्राइज व्हेन दे गो ऑन बोर्ड कि अरे ऐसा भी होता है, हमने तो देखा था वीडियो में, अरे ऐसा नहीं, हमें तो लगा था ऐसा होता है, वी थॉट दैट मर्चेंट नेवी इज समथिंग एल्स. सो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड. सो माई मेन मोटिव इज टू एडुकेट you all people and new candidates. So let's begin, and the first thing which I'm going to talk about is when you join merchant navy, you know that you have to stay away from your family for a long period of time, like 6 months. For ratings it's 9 months. Initially you feel that when you are joining, when you are new, you feel that 6 months क्या है, ऐसे ही चले जाएंगे and मुझे घूमने मिल रहा है. फिर when you are single ना guys, it's very easy. आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, जैसे आप पीरियड से आए हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि दूर रहना है, अच्छा है, ये वो है. बट मतलब वंस यू ग्रो, आपकी एज ज़्यादा होगी, एंड वंस यू ग्रो इन योर करियर, एंड व्हेन यू हैव अ फैमिली, बेसिकली योर ओन फैमिली, योर वाइफ, चाइल्ड एंड ऑल, तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू स्टे अवे. 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. मुझे अभी भी फील होता है, मुझे भी 10 साल हो गए अभी. देन बहुत सारे सीनियर्स भी हैं मेरे, दे ऑल्सो फील द सेम. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज विदाउट फैमिली. यू आर स्टेइंग, यू आर वर्किंग, आई नो, बट स्टिल फैमिली इज़ फैमिली. तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मर्चेंट नेवी का. एंड आपको अभी फील नहीं होगा, जब आप धीरे धीरे आगे जाओगे तो आपको फील होगा कि कितना डिफिकल्ट होता है मर्चेंट नेवी में. सेकेंड थिंग इज, पीपल थिंक दैट they in merchant navy you get a lot of money. That is true, you get money, but for the amount of work you're doing, and you are staying away from your family for so long, and many challenges, other challenges are there on the ships. उसके मुकाबले में अगर आप if you compare all those things, then पैसा है ज़्यादा, बट स्टिल आपको क्या है, लाइफ नहीं है, आप फैमिली से दूर रहोगे, आपको एमरजेंसी कभी भी आ सकती है. वो सारी चीज़ें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं अभी जाऊँगा उसमें. तो वो सारी चीज़ों पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. ऐसा नहीं होता, इसलिए आपको पैसे इतने ज़्यादा मिलते हैं. और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैनी ऑफ द कंपनीज, मैनेजमेंट कंपनीज, आई हैव हर्ड दैट कि ओनरशिप कंपनीज में भी दे हैव स्टॉप पेइंग यू व्हेन यू आर एट होम. सो यू वोंट गेट मनी व्हेन यू आर एट होम, सो यू विल बी पेड ओनली व्हेन यू आर ऑन बोर्ड. सो दिस इज़ अ फैक्ट. सो आपको उसी पैसे में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है. आपकी जो सैलरी आती है, तो आपको ऐसा
दिख रहा है कि आपकी 6 महीने आपने जॉब किया है, 6 महीने आप घर पे हो, तो आपकी जो 6 महीने की सैलरी दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 months, लाइक अ ईयर. यू हैव टू डिवाइड दैट एंड यू हैव टू मैनेज योर एक्सपेंसेस एज पर दैट. तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज है कंपेयर टू पीपल ऑन शोर, कि उनको राउंड द ईयर पेमेंट मिलता है तो आप अपनी लाइफ जो है अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं. बट फॉर अ सेलर इट इज़ समथिंग एल्स, बिकॉज यू नेवर नो कि इमरजेंसी कब आए. वो शिप पे भी आ सकती है, वो आपके घर पे भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड यू हैव टू मैनेज योर एक्सपेंसेस एंड यू हैव टू स्टार्ट सेविंग फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस. आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बोला कि लैविश लाइफ एंड ऑल, वो स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा दिखता है आप जब नए जाते हो ऑन बोर्ड ना, कि बहुत ऐसा मज़ा है, कंट्रीज में घूमने मिलता है ऐसा वैसा. बट आपको पहले से अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना पड़ता है. अभी मैं यहाँ पे किसी को सेविंग्स के बारे में नहीं बताऊंगा, वो तो आप जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली और बहुत सारे दोस्त वोस्त भी बताएंगे. बट आई एम जस्ट अबाउट मतलब टेलिंग यू दिस इज़ अ फैक्ट कि आपको सैलरी नहीं मिलती 12 महीने, तो आपको आपके एक्सपेंसेस मैनेज करने पड़ते हैं. थर्ड थिंग, व्हाट पीपल यूजुअली सी कि सीफेरर्स जाते हैं सब कंट्रीज़ में बाहर, उनको घूमने मिलता है. तो बात सही है बट पूरी तरह के से सही नहीं है ये बात. यू विल गेट श्योर लीव इन द सेंस यू विल बी अलाउड टू गो आउट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको सब जगह लीव मिलेगी. हाँ, आपको मिलना चाहिए, बट हर कंट्रीज का अलग अलग रूल होते हैं. तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको हर कंट्री में आप जाओगे तो आपको बाहर जाने मिल जाएगा. जैसे गल्फ कंट्रीज़ है, वहाँ पे मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वहाँ पे शोर लीव नहीं मिलती क्योंकि वहाँ के रूल ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे शोर लीव आपको नहीं मिलेगी. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स, लाइक अभी कोविड का टाइम है एंड ऑल, जैसे बाद में कुछ फ्यूचर में आ गया एंड ऑल. तो कोविड में तो मैं एक भी बार अभी 2 साल से बाहर गया ही नहीं हूँ, तो मैं अपनी स्टोरी आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है. तो आपको प्रिपेयर रहना है. ऐसा नहीं कि आप वहाँ जा रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि हर पोर्ट में मुझे बाहर जाने मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता. एंड यू कैन नॉट फाइट ओवर इट, यू कैन नॉट फाइट विद द ऑफिशियल्स, यू कैन नॉट फाइट विद द पोर्ट, बिकॉज हर कंट्री के अपने अपने रूल होते हैं. ठीक है, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 2 महीना 3 महीना बाहर निकलने नहीं मिले. ठीक है, तो आदमी परेशान हो जाता है, मुझे मालूम है. बट यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू हैव टू कीप काम एंड अबव ऑल यू हैव टू वर्क. सो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है, तो प्लीज़ उसका भी आप ध्यान रखिए आप जब जा रहे हैं मर्चेंट नेवी में. सो गाइस, नेक्स्ट इज कि वेन एवर यू आर ऑन बोर्ड फॉर लाइक 6 months, फॉर 9 months, फॉर 4 months, वॉट एवर इट इज़, यू हैव टू वर्क ईच एंड एवरी डे. यस, यू डोंट गेट हॉलीडे. आपको अगर लग रहा होगा कि आपको छुट्टी मिलती है, तो ऐसा नहीं है. आपको सातों के सातों दिन यू हैव टू वर्क लाइक फॉर 7 days, फॉर 4 months, वॉट एवर योर कॉन्ट्रैक्ट इज. सो यू हैव टू वर्क ऑल द टाइम. इट इज़ बिकॉज कि शिप पे जो है मैन पावर वो लिमिटेड होता है, लाइक 23-24 क्रू होता है एंड एवरी क्रू ऑन बोर्ड हैज़ अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबकी अलग अलग एक जॉब होती है, सबको अलग अलग एक डिवाइड किया जाता है अपने रैंक के हिसाब से. सो आपको छुट्टी कभी नहीं मिलेगी जब तक आप ऑन बोर्ड हो. जिस दिन से आप ज्वाइन कर रहे हो, जब तक आप उतरते नहीं हो गैंगवे से, आपको आपका काम करना ही पड़ेगा. एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी बिग डिसएडवांटेज, बिकॉज व्हेन यू आर ऑन शोर आपको पता है कि 2 दिन छुट्टी मिलती है तो आप रिलैक्स कर सकते हो, प्लान कर सकते हो. बट शिप पर आपको 7 दिन काम करना है एंड यू डोंट गेट दैट फिजिकल रेस्ट एंड आप परेशान हो जाते हो कई टाइम में कि आपको इतने दिन काम करना पड़ता है. कभी कभी आप पोर्ट में रहते हो कंटिन्यूसली 3-4 दिन, देन बहुत सारे और भी जॉब्स आ जाते हैं आपको, तो तभी भी आपको काम करना पड़ता है. एंड मैं इसमें एक चीज़ ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपको काम करना है वहाँ पर शिप पर, तो ये नहीं है कि आप कैसे भी काम कर रहे हो. आप थक जाते हो तो आप तो रेस्ट करने के लिए तो टाइम मिल जाता है ऑब्वियसली. वैसा नहीं है कि आपको रेस्ट करने टाइम नहीं मिलेगा, वो तो आपको मिलेगा, बट कंटिन्यूस काम करना पड़ता है एंड आपको सेफली काम करना पड़ता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज शिप ऐसी एक जगह है जहाँ पर इंसिडेंट्स कभी भी हो सकते हैं. आपको लग सकती है चोट, कुछ भी हो सकता है आपके साथ. तो आपको वो माइंड फ्रेम के साथ काम करना पड़ता है कि आप कोई भी जॉब सेफली करें. तो उसके लिए आपका दिमाग को भी शांत और एकदम फ्री होना पड़ेगा, वरना आप काम नहीं कर पाओगे. तो ये भी एक इम्पैक्ट है कि अगर आपको हॉलीडे नहीं मिले और आप कंटिन्यूसली काम करते रहते हो तो मोनोटोनस हो जाता है. देन यू फील वेरी लाइक रेस्टलेस. तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट करती है. तो एक्सीडेंट इसी की वजह से होते हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है. तो ये एक डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट इज़ कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको छुट्टी नहीं मिलती एंड आप हर एक के एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. वैसे ही अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है
सपोज यू आर इन द मिडल ऑफ द ओशन एंड यू हैव एनी इमरजेंसी लाइक फायर वॉट एवर इट इज, तो ऐसा नहीं है कि आपका रेस्ट टाइम है तो यू कैन रेस्ट, इट इज़ नॉट लाइक दैट, यू हैव टू गो इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबकी अलग अलग है, तो वॉट एवर इज द केस यू हैव टू गो इन केस ऑफ इमरजेंसी, यू हैव टू रिस्पॉन्ड, बिकॉज लिमिटेड क्रू है 20-24, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोई और नहीं कर सकता इन केस ऑफ इमरजेंसी। जो है आप 24 लोग 23 लोग आपको ही उसके अंदर सब कुछ सॉर्ट करना पड़ता है, इमरजेंसी पे रिएक्ट करना पड़ता है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आप वो टाइम पर रेस्ट कर रहे हो तो अगर इमरजेंसी हुई तो आपको नहीं जाना है, आपको हमेशा जाना है। एंड अबव ऑल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, वो बोल के तो नहीं आती कि अभी ये होने वाला है वो होने वाला है। तो आपको वैसे माइंड सेट के साथ आपको रहना ही पड़ता है शिप पर कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आपकी ड्यूटी क्या है वो आपको वो टाइम में, जैसे आप रात के नींद में हो और इमरजेंसी आ गई तो आपको आपकी ड्यूटी याद होनी चाहिए, क्या करना है वो भी याद होना चाहिए। बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक्सीडेंट होता है, उसमें से आपका कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है। और आपके जगह कोई और ले नहीं सकता, आपके इसमें ले सकता है बट क्या आप हर एक को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके ऊपर वो ज़्यादा एक बोझ बढ़ जाएगा। तो आपको अपना काम करना पड़ता है इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो। सो गाइज द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज अबाउट फूड। यस, खाना तो आपको शिप पर मिलता ही है, ऑब्वियस सी बात है, बट खाना आपके मर्जी से नहीं बनता। वॉट एवर इज़ द मेनू विच इज़ डिसाइडेड, आपको वही खाना खाना पड़ेगा। हाँ, कभी कभार पार्टी में एंड अलग कोई ओकेशन होता है तब कुछ अलग चीज़ बन जाती है, बट इट इज़ नॉट लाइक यू आर इन अ रेस्टोरेंट एंड यू कैन ऑर्डर वॉट एवर यू वॉन्ट। ऐसा नहीं है, एक सेट मेनू होता है और उसमें जो खाना बनता है, खाना क्वालिटी तो अच्छी होती है ऑब्वियसली, बट ये है कि कभी आपका मन किया ये खाने का, कभी आपका मन किया वो खाने का। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं वैसा नहीं होता, जो भी खाना बने आपको खाना पड़ता है। It also depends on nationalities. If you are from a different nationality and there are mixed nationalities, तो आपके जो nationality के है उसके हिसाब से खाना बन जाएगा। But it is not like I said a restaurant कि you can order anything, whatever the chief cook has prepared as per the menu set by the captain and other officers and ratings, तो आपको वही खाना खाना पड़ता है। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने संडे है और आज सैटरडे है तो हम चलो बाहर से मंगा लेते हैं, रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, वैसा नहीं मिलता। जो भी है वो बनता है वो आपको वही खाना पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए जब भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हो। सो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट करना चाहता था, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बाकी लोगों का एंड दे गेट वेरी इंस्पायर्ड कि मर्चेंट नेवी में अगर जाए तो पैसा अच्छा है और ये जो लाइफ है बहुत लैविश है, यू गेट टू रोम डिफरेंट कंट्रीज, आप घूम सकते हो, तो पैसा मिलने के साथ आपको घूमने में मिल रहा है, दैट मीन्स बहुत अच्छा है, तो हम इसी में चलते हैं। और ऐसा वैसा मुझे भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी, रिलेटिव्स वगैरह भी, उनको क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं ना, जो सेलर्स हैं जिनके फैमिली में है, उनको ही पता होता है कि एक्चुअल लाइफ क्या है सेलर्स की। जो बाहर वाले लोग हैं मैं उन लोग को ब्लेम भी नहीं कर सकता, बिकॉज उनको पता नहीं क्या होता है। जो बाहर से दिखता है आपको, जो लोग दिखाते हैं अच्छा अच्छा वही दिखता है। तो मेरा ये मोटिव था वीडियो बनाने का कि आप सब लोग को मैं डीमोटिवेट ना करूँ। आप लोग आना चाहते हो तो आइए, बस प्लीज़ उस माइंडसेट से आइए कि आप ये सब बेयर कर सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि आप किस में घुस रहे हैं। वॉट एवर द फील्ड इज, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड इन वॉट एवर इन वॉट ऑल थिंग्स यू वॉन्ट टू डू, एंड कि how is your mindset when you're going to come here. If you want to enjoy your life, if you're thinking that ki everything will be easy, it is not like that. Sailing is very difficult, especially if you are staying away from your family. That is very difficult. That is why most of the people, they as soon as they come to a higher rank, they leave their job and they come to shore side, because they know the pain of staying away from their family. And that is why they have to compromise, and you have to compromise on a lot of things. जो होता है वो अभी एक एक डिटेल में तो मैं आपको बता नहीं सकता, बट ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं हाईलाइट करना चाहता था। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट अगर आपको आना है तो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये फील्ड बुरी है, ऐसा है, कुछ पैसा तो है, बट ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। तो चलिए मैं वीडियो एंड करता हूँ और आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट में कीजिए, या तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी होगी RJPTSGR, उस पर आप मुझे इंस्टा में कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। तो स्टे सेफ, बाय बाय।